नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र मीना स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, हम जो हैं पिछली बार 2 क्लासेज हम पढ़ चुके हैं इन्फिनेटिव और जीरंड की, और मेरे हिसाब से ये लास्ट क्लास ही होगी इन्फिनेटिव और जीरंड की। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स, कुछ ऐसे रूल बताऊंगा कि आपको इसमें समझने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसको जो रूल है उसको एक बार ध्यान से पढ़ना है। रूल जब आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो असर कर जाएंगे और आप उनको सॉल्व कर लोगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज से इन्फिनेटिव और जीरंड पार्ट नंबर 3। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में जो है आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जिनको वीडियो की ज़रूरत है, जिनको इन्फिनिटी जीरंड में दिक्कत आ रही है और जिनको अगर पढ़ाया गया तो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया गया है, तो उनके पास ज़रूर सेंड करें आप ये वीडियो, ताकि उनको हेल्प मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ जो है वो ये है, फर्स्ट रूल जो है उसकी मैं बात करूँगा इसकी। देखो दोस्तों, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि एंटीसिपेट है, तो एक कंसिडर है, एक पोस्टपोन है, एक अवॉइड है। टेक जीरंड एज एन ऑब्जेक्ट, सॉरी ये जो है ये देखो कि एक तो एंटीसिपेट होता है, कंसिडर होता है, पोस्टपोन होता है और अवॉइड होता है। टेक जीरंड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा जीरंड लेते हैं ये लोग जो हैं हमेशा जीरंड लेते हैं। तो आपको ध्यान में देना है, इनको सिर्फ याद करना है आपको, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंटीसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, कंसिडर का मतलब होता है किसी चीज़ को मानना या किसी चीज़ पे ध्यान देना, पोस्टपोन यानी उसको स्थगित कर देना, अवॉइड यानी किसी को अवॉइड करना। और ये कोई सिंपल वर्ड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो फर्स्टली जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ, आई एंटीसिपेटेड, मैंने इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आई एंटीसिपेटेड, मैंने पूर्वानुमान लगाया था रिसीविंग एन ऑफ़र फ्रॉम रिलायंस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अपन ने पहले ही पढ़ लिया है रूल में कि भाई रिसीविंग आएगा, जीरंड आएगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव जो है उसमें आपको दिमाग लगाने की 1% भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पहले ही आ चुका है, एंटीसिपेट आ चुका है, एंटीसिपेट की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो आपको जीरंड यूज लेना है। जो रिसीविंग है वो जीरंड है, तो आई एंटीसिपेटेड रिसीविंग एन ऑफर फ्रॉम रिलायंस। तो इसका जो अर्थ वैसे होगा वो ये होगा, मैंने अनुमान लगाया कि रिसीविंग एन ऑफर फ्रॉम रिलायंस, रिलायंस से एक ऑफर प्राप्त होगा, मैंने ऐसा अनुमान लगाया था। ठीक है, ये अपना हो गया। सेकंड वाले पे हम चलते हैं। तो सेकंड वाला जो है वो ये है, आई विल कंसिडर दिस ग्रुप, आई विल कंसिडर दिस ग्रुप, आई विल कंसिडर, मैं जो है ध्यान दूंगा, जॉइनिंग दिस ग्रुप, आई विल कंसिडर, मैं ध्यान रखूँगा, जॉइनिंग दिस ग्रुप, इस ग्रुप को ज्वाइनिंग करने के ऊपर मैं ध्यान दूंगा। तो यहाँ पर ये जो जीरंड है ये जीरंड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो जीरंड है ये आएगा यहाँ पर, और यही सही है क्योंकि यहाँ पर कंसीडर आ रहा है। और जो ये कंसीडर है ये ऊपर अपन पढ़ ही चुके हैं कि भाई कंसीडर जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या एक्सेप्ट करता है, जीरंड एक्सेप्ट करता है, और ये जो है जीरंड है। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, स्पेशल यूज ऑफ इन्फिनेटिव, नाउन के अलावा इन्फिनेटिव का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जा सकता है। तो जैसे नाउन की पोजीशन पर हम इन्फिनेटिव और जीरंड का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से हम जो हैं बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग नियर फ्यूचर में होने वाले शेड्यूल्ड व प्लान एक्शन को बताने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि बी की फॉर्म होती है इजारम, वाजवर हैं,
तो इजारेम वाजवर के बाद में हम जो है इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, ये जो बता रहा है ये। और का प्रयोग जो है हम नियर फ्यूचर में होने वाले शेड्यूल्ड या प्लान एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि अपन ने फ्यूचर में कोई प्लान बना रखा है और कोई फ्यूचर प्लान एक्शन बना रखा है, कोई निश्चित कर रखा है फ्यूचर में, तो उसको बताने के लिए जो है वो बी प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं इसका आपको हूबहू एग्जाम्पल जो है वो दे देता हूँ दोस्तों। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, द ट्रेन इज़ टू अराइव, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको देखना होगा कि इज़ जो है बी का फॉर्म है, बी प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर आ चुका है, और एट 6 PM ट्रेन जो है वो आने वाली है, 6 बजे आने वाली है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था कि बी के बाद में इन्फिनेटिव का अपन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए एट 6 PM जो है वो इस समय फ्यूचर का काम कर रहा है कि जो ट्रेन आएगी वो तुरंत नहीं आएगी, वो थोड़ी देर बाद में आएगी, तो फ्यूचर का ही क्या काम करेगी दोस्तों। इसी तरह से मैं अगले सेंटेंस की बात करूँ, द PM इज़ टू विजिट जयपुर टुमारो, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इज़ जो है बी का फॉर्म है प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर आ रहा है। तो अब मैं इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ, द PM इज़ टू विजिट जयपुर टुमारो, PM करने वाले हैं, विजिट यानी भ्रमण करने वाले हैं, जयपुर का, टुमारो यानी आने वाले कल। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो कल जयपुर का विजिट करने वाले हैं, जयपुर का भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है बी है प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हम अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। ओके, अब एक मिनट, इसकी हम बात करते हैं, दे वर टू स्टार्ट ए न्यू कंपनी। तो यहाँ पर वर जो आ गया ये भी बी का फॉर्म है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो बी होता है ना, बी, इसका जो फॉर्म होती है ना, इसकी फॉर्म जो होती है ना वो इज, आर, एम, वाज, वर जो है बीइंग इसकी फॉर्म होती है। तो वर भी इसकी फॉर्म है। तो इन्फिनिट जो है बी के बाद में इन्फिनेटिव आ रहा है यहाँ पर, दे वर टू स्टार्ट ए न्यू कंपनी, ये देखो बी प्लस इन्फिनेटिव यहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों फिर बात यही है कि यहाँ पर जो हिंदी अर्थ इसका निकलेगा, वे स्टार्ट करने वाले थे ए न्यू कंपनी, वे स्टार्ट करने वाले थे, एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, वो एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाले थे। इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो ये होगा। अब दोस्तों अब जो है हम नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, अब बात करेंगे इसकी। तो बी जो है मतलब इजारेम वाजवर प्लस अबाउट है प्लस इन्फिनेटिव है। तो अबाउट यहाँ पर जो रोल प्ले करेगा वो एडजेक्टिव का करेगा, और अबाउट का जो अर्थ होता वो यहाँ पर जो अर्थ निकलेगा वो जल्दी ही निकलेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि पहला ही अपन जो है लेते हैं एग्जाम्पल, सॉरी, ट्रेन इज अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन। ट्रेन, यहाँ पर आप एक बार गौर से देखना होगा, आपको यहाँ पर बी आ रहा है, बी के बाद में जो है अबाउट आ रहा है, अबाउट के बाद में इन्फिनेटिव आ रहा है, और जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा जो ये है बी प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव पढ़ा है, तो सेम जो है रूल अप्लाई यहाँ पर हो चुका है कि सॉरी, जो है बी आ रहा है, अबाउट आ रहा है एंड इन्फिनेटिव आ रहा है। तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा, ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव एट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन पर आने ही वाली है। इसका जो अर्थ होगा वो इस तरह से होगा कि ट्रेन स्टेशन पर आने ही वाली है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो देखते हैं दोस्तों,
नेक्स्ट जो है वो ये है, द स्पीकर इज़ अबाउट टू स्टार्ट हिज लेक्चर। स्पीकर से यहाँ मतलब है एक लेक्चरर जो होता है उससे मतलब है, और यहाँ पर जो है इज आ रहा है, अबाउट आ रहा है, प्लस इन्फिनेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा कि जो लेक्चरर हैं वो अपना अपना लेक्चर स्टार्ट करने ही वाला है। यहाँ पर ये इसका अर्थ होगा दोस्तों। ओके 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 ओके। तो दोस्तों मैंने आपको आज जो हैं 2 रूल पढ़ाए हैं। एक फर्स्टली मैंने बताया है आपको कि जो एंटिसिपेट होता है, कंसिडर होता है, पोस्टपोन होता है, ये सब जीरण लेते हैं। और सेकेंडली सॉरी मैंने जो सेकंड जो रूल बताया है वो ये बताया है कि बी के बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा सकता है, नियर फ्यूचर के लिए किया जा सकता है। एक मैंने आपको ये बता दिया है। थर्ड मैंने आपको जो है ये बता दिया है कि बी के बाद में अगर अबाउट आएगा फिर इन्फिनेटिव आएगा तो उसका एक अलग ही अर्थ होगा। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया है, और मैं इसी के साथ में अपनी क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप को अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और जिन दोस्तों को इन्फिनेटिव एंड जीरेंड जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो उनको ज़रूर सेंड करें ताकि उनके समझ में आ सके और वो इंग्लिश को अपनी कमांड बना सके। तो दोस्तों थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।